अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी आपके इस्लामियात के सब्जेक्ट के बारे में। इस्लामियात का पेपर बेटे कैसा होगा, ठीक है, इसके कुल कितने नंबर होंगे और कितने क्वेश्चन इसमें जो हैं वो आएंगे, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी, पूरे पेपर का पैटर्न प्लस पेपर की स्कीम और उसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, इस्लामियत की तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है, इस पूरी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। इस्लामियत का पेपर इस दफ़ा थोड़ा सारा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट ईयर की निस्बत, क्योंकि इस दफ़ा इस्लामियत का पेपर बेटे आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, लेंथी पेपर है और थोड़ा सारा आपका सिलेबस भी जो है वो ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी स्कीम ऐसी बनी है कि आप लोगों की तैयारी बेटे बहुत अच्छी हो सकती है इस्लामियत की, ठीक है, और आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सबसे पहले हम जो बात करेंगे बेटे वो हम बात करेंगे इस्लामियात के पैटर्न के बारे में कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे होगा और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। देन पैटर्न बताने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी पेपर की स्कीम और आपको ये चीज़ बताऊंगी कि आप किस तरह से शॉर्ट टाइम में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप चॉइस पे भी छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम कम रह गया है, या ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा साल इस्लामियात बिल्कुल नहीं पढ़ी और अब एंड पे आके जो है वो परेशान हो रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो इतनी जल्दी जो है वो इस्लामियात का सिलेबस जो है वो किस तरह से कवर करे। तो आज की वीडियो जो है वो उनको भी बहुत ज़्यादा ईज आउट करेगी, ठीक है। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं अपने इस्लामियात के पैटर्न से कि इस्लामियात का पैटर्न जो है वो किस तरह का होगा, इस्लामियात के पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, आपने कैसे प्रिपेयर करना है उसको, हमारा पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कितने मार्क्स होंगे, इसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका पेपर आएगा, जो आपके हाथ में आएगा, जो सबसे पहले आपको दिया जाएगा वो क्या होगा, आपका मारूजी तर्ज का पेपर होगा। क्या होगा आपको बेटे मतलब मैं आपको आपको इजीली जो है अब बुक्स भी मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी जो है वो बहुत सारे पेपर देख सकते हो। लेकिन फिर भी इस टाइम जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रही हूँ जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता, बिल्कुल छोटे से बच्चों की तरह एक एक चीज़ मैं कोशिश करूँगी आपको समझाऊँ। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक अपने पैटर्न का नहीं पता बेटे उनको भी अच्छी तरह से पता चल जाए। यहाँ पे हमारे पास बेटे दो तरह के पेपर होते हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इसी तरह इस्लामियत में भी हमारे पास दो तरह के पेपर आएंगे। पहला पेपर होगा हमारा जिसको कहा जाएगा मारूजी तर्ज। क्या कहा जाएगा? मारूजी तर्ज का पेपर हमारा आएगा, ठीक है, क्लियर है। मारूजी तर्ज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर होगा और ये टोटल नंबर हमारे पास इसके जो पेपर के होंगे कुल नंबर वो कितने होंगे हमारे, कुल नंबर होंगे इसके 20, यानी कि कुल नंबर 20 होंगे। और जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने का, जो वक्त हमें गिवन होगा, जो टाइम हमें दिया जाएगा वो कितना होगा, वो होंगे हमारे पास 30 मिनट, ठीक है। अब इन 30 मिनटों में आपने क्या करना है, आपको बेटे क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, जो पूरा पेपर दिया जाएगा आपको, यहाँ पे टोटल 20, कुल नंबर कितने हैं 20 हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आपको 20 यानी कि 20 आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। हर सवाल के एक क्वेश्चन होगा, टोटल 20 होंगे, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात होंगे, ए बी सी एंड डी। जो आंसर आपका राइट होगा आपको एक जवाबी का भी कॉपी दी जाएगी, ठीक है। उसमें आपने बबल फॉर्म में, आपको पता है हर पेपर में वही आपके बबल्स शीट आती है और उसी में आपने अगर ए ठीक है तो ए को फिल करना है, बी ठीक है तो बी को फिल करना है, सी ठीक है एंड अगर डी ठीक है तो डी को आपने उस सर्कल को फिल कर देना है, ठीक है। यानी कि जो आपका मारूजी तर्ज का पेपर है उसके टोटल नंबर कितने हो गए, 20 हो गए। जो टाइम आपको अलॉट किया जाएगा वो कितना होगा, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने होंगे, 20 बेटे दिए जाएंगे, 20 के 20 आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी एंड सी डी। कटिंग
और अगर आपका जो सर्कल है वो सही तरह से फिल ना हुआ, उसमें कोई वाइट पोर्शन रह गया, या आपका सर्कल जो है वो आपने मार्कर से बाहर निकाल दी उसकी इंक, तो भी वो गलत तस्वुर किए जाएंगे। इसलिए आपने अपने सर्कल को बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो फिल करना है। मतलब कहने का ये हुआ कि बेटे जब आप अपना ऑब्जेक्टिव फिल करते हो तो अच्छी तरह से उसको गौर से पहले सोच लिया करो। ये ऐसा अब आपके पास टाइम नहीं है कि आपने इन केस अपना एमसीक्यू जो है वो गलत अटैम्प्ट कर लिया तो आप रेस करके उसको दोबारा कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए आप पहले अच्छी तरह से सोचा करें। जब आपको श्योर हो जाए कि यार इसका यही आंसर है, देन आप उसको फिल करें अपनी बबल शीट पे। क्लियर हो गया? तो जो पहला पेपर आपको दिया जाएगा बेटे, उसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, रोल नंबर हिंसों में भी लिखते हैं, रोल नंबर आप लोग लफ्ज़ों में भी लिखते हैं। टोटल टाइम आपका 30 मिनट्स होगा। टोटल नंबर आपके कितने होंगे? 20 होंगे। और यहाँ पे टोटल जो सवाल आपको दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे? 1 से लेकर सवाल नंबर 20 तक। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 20 तक आपको यहाँ पे एमसीक्यूज दिए जाएंगे और ये सारे के सारे आपने कंप्लीट करना है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ। आपका क्वेश्चन आता है, लफ्ज़ कुरान का क्या मायने है। ठीक है, आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे। महफूज किताब, ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, आखिरी किताब, नादिर किताब। अब जिस स्टूडेंट ने तैयारी की है वो तो फ़ौरन से पहले जो है इस एमसीक्यूज़ का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि लफ्ज़ कुरान पाक का मतलब क्या है। लेकिन जिसने तैयारी नहीं की, अगर देखा जाए तो सारी वो लफ्ज़ ठीक लग रहे हैं, महफूज किताब भी ठीक लग रहा है, ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी ठीक लग रहा है, आखिरी किताब भी ठीक लग रहा है, तो बेटे आपने पजल नहीं होना। आपने वही आंसर, एक्यूरेट आंसर देना है जो आपकी बुक में दिया गया है, जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, उसके बाद बेटे हम चलते हैं अपने पेपर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? देखो, 2 पेपर होते हैं ना, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। उर्दू में हम ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? मारूजी, और इंग्लिश में क्या कहते थे? ऑब्जेक्टिव कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए जो वर्ड हमने यूज़ किया वो क्या हो गया? मारूजी तर्ज हो गया। अब अगली बात आती है हमारे सब्जेक्टिव पेपर की, जिसको उर्दू में हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इंशाई तर्ज। जब आपके पेपर का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जामिनर आपसे आपकी शीट वापस ले लेगा। ठीक है, आंसर शीट। उसके बाद आपको सेकंड पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा इंशाई तर्ज। ठीक है, इंशाई तर्ज यानी कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको बेटे दिया जाएगा। ठीक है, इंशाई तर्ज का पेपर जो है, इसका टोटल जो वक्त आपको दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए वो कितना होगा बेटे? वो होगा आपका 2.5 घंटे, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, 2.5 घंटे आपको टाइम जो है वो अलॉट किया जाएगा अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए। और जो कुल नंबर होंगे, टोटल नंबर जो इस पेपर के होंगे वो कितने होंगे? वो आपकी होंगे 80 मार्क्स। कितने होंगे? 80 मार्क्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, 80 मार्क्स ये, 20 मार्क्स ये, 80 और 20 कितने हो गए? 80 और 20 टोटल हमारे पास हो गए 100 मार्क्स। यानी कि आपका इस्लामियात कंपल्सरी का जो पेपर है, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब है आपने इसमें अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटे इसके पैटर्न की तरफ कि ये पेपर किस तरह का होगा। सबसे पहले इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको दिया जाएगा हिस्सा अव्वल, यानी कि इस पेपर के 2 हिस्से होंगे। एक होगा हिस्सा अव्वल। ठीक है, पहले हिस्सा अव्वल, जिस तरह उर्दू में इंग्लिश में हम लिखते थे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होता था ना पेपर का, इसी तरह इस्लामियात में आपका पहला होगा हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल में पहले आपके पास आएगा बेटे यहाँ पे सवाल नंबर 2। अब ये सवाल नंबर 2 है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सवाल नंबर 1 ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो। सवाल नंबर 1 क्या था? आपके जो मरूजी तर्ज का पेपर था उसमें सवाल नंबर 1 था। यहाँ पे आपका सवाल नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 में आपके पास टोटल यहाँ पे बेटे 9 पार्ट्स आएंगे। कितने आएंगे? टोटल 9 आपको मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे और आपने उन सवालों के मुख्तसर जवाब देने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 1, ठीक है, 2, 3,
4 5 6 7 8 एंड आपको कितने दिए जाएंगे, टोटल 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन होंगे। हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि मैं इंशाल्लाह आपको इसकी स्कीम भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 में मैंने आपको क्या बता दिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। आपने यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। टोटल कितने हैं आपके क्वेश्चन, 9 सवाल है, आपने कितने करने हैं बेटे, 6 करने हैं। इसका मतलब है आपके पास अच्छी खासी चॉइस आ गई है। देखो कितने सवाल हैं, 9, करने कितने हैं, 6 कर लिए। आपके पास बेटे 3 सवालों की यहाँ पे चॉइस है। टोटल जो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए कि आपने यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया। आप आपने बेटे जब पेपर करना है तो आपने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छी तरह से आता हो। आपने यहाँ पे ओवर अटैम्प्टिंग, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करके नहीं आना। जिनका आपको श्योर हो कि इस सवाल का यही जवाब है वही आप करके आओगे, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं करना। बाजुकात बल्कि अक्सर औकात ऐसे ही होता है कि पहले 6 सवाल चेक कर लिए जाते हैं और आगे अगर आपने अटैम्प्ट भी किया हो तो वो चेक नहीं किया जाता है। इसलिए मेक श्योर कि जो 6 सवाल आपको अच्छी तरह से आते हैं आप सिर्फ वही अटैम्प्ट करें, और जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे आपने उसी का नंबर यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, अगर 1 अटैम्प्ट किया तो ऊपर 1 लिखना, अगर आप 7 लिख रहे हो तो ऊपर 7 लिखना, अगर 9 लिख रहे हो तो ऊपर 9 लिख के तो फिर उसका आंसर आपने यहाँ पे देना है। सवाल नंबर 2 क्या हो गया, दोबारा बता देती हूँ। सवाल नंबर 2 है कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। टोटल आपने 6 सवाल करने हैं। आपके पास यहाँ पे 3 सवालों की बेटे चॉइस है। टोटल जो है वो 9 सवाल है। 9 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया। और ये जो क्वेश्चन है बेटे, ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का। कितने इसके नंबर होंगे, 12 नंबर का ये सवाल होगा। कितने नंबर का, 12 नंबर का। मतलब क्या हुआ कि टोटल आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल का जो है वो 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने जो है वो कितना आंसर इधर राइट करना है, 2 लाइंस का, 4 लाइंस का, मतलब किस तरह से आप इसको राइट करोगे वो भी सारा मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल 6 करने हैं, 9 आपको दिए जाएंगे और ये कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, डैट इज सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 की तरफ बेटे हम चलते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या होगा, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। आपके पास यहाँ पे भी टोटल जो है बेटे 9 सवाल आपको दिए जाएंगे। आपने उसमें से 6 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल कितने आपने करने हैं, 6। ठीक है, और ये भी 12 नंबर के सवाल होंगे। इनके भी जो टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे। यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। यहाँ पे भी हमारे पास बेटे टोटल जो हैं वो 9 सवालात दिए जाएंगे। उन 9 सवालात में से 6 के आपने मुख्तसर जवाबात जो हैं वो तहरीर करने हैं। हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो टोटल सवाल नंबर 3 के नंबर कितने हो जाएंगे, 12 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बेटे हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 पे अगर आप आओ तो सवाल नंबर 4 हमारा क्या होगा, कोई से, यहाँ पे आपको बेटे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है वो चॉइस आ गई है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से भी ज़्यादा जो है वो आपके पास चॉइस है। आपका जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा जो है वो पैटर्न है, उसमें आपको एक काफ़ी अच्छी जो है वो चॉइस जो है वो भी मिल जाती है। ठीक है, आप इजीली अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। टोटल इसके नंबर होंगे 16 नंबर। आपने इसमें से बेटे टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो करने होंगे। ठीक है, कितने करने होंगे, 8। ठीक है,
क्लियर हो गया? कितने मैंने बताया टोटल, हम इनमें से 8 सवालात के जवाब आपने मुख्तसर देने और हमारे पास ये सवाल होंगे कितने, ये होंगे टोटल 12 सवालात, ठीक है। और आपका क्वेश्चन क्या होगा, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे बेटे, टोटल हमारे पास यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एंड 12, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 11 क्वेश्चन भी होगा और 12 भी होगा। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने सवाल हो जाएंगे बेटे, 12 सवालात हमें यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इसलिए खाली जगह छोड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने भी स्कीम लिखनी है। मैं आपको बताऊँगी कि हर क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर में से आएगा, कहाँ से कितने सवाल आएंगे, वो सारे हम डिटेल में बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ सवाल नंबर 4 की, कोई से 8 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। आपने टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं बेटे, 8 अटैम्प्ट करने हैं। और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, ये होगा 16 नंबर का सवाल, ठीक है। बिल्कुल पहले की तरह ही है, हर आंसर जो है वो 2-2 मार्क्स का होगा। टोटल 2-2 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन होगा, 2 नंबर ये 2 नंबर ये, 8 है तो 8 2 ज़र क्या होता है 16। टोटल नंबर सवाल नंबर 4 के कितने हो गए, 16 नंबर का ये सवाल होगा। 8 आप लोगों ने करने हैं, 12 आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब देखो आपके पास फिर 4 की चॉइस आ गई है। 4 की चॉइस है, ऊपर भी आपको काफ़ी सारी चॉइस थी, नीचे भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चॉइस जो है वो गिवन है, ठीक है। क्लियर है? तो सवाल नंबर 4 की समझ आ गई आपको। टोटल आपने यहाँ से इस पार्ट से 8 पार्ट्स बेटे आपने यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। 16 नंबर का ये सवाल है और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे बेटे, 12 सवाल आपको दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, टोटल 3 क्वेश्चन है। और ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर के हिस्सा अव्वल में आएंगे। जो पेपर का पहला पार्ट था, पहला सेक्शन था ना हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल में आपके 3 सवाल आते हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। 3 क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, हिस्सा अव्वल में आएंगे। जब आपने हिस्सा अव्वल अटैम्प्ट करना है तो आपने पेपर पे बेटे, मैंने जिस तरह पहले उर्दू के पैटर्न में भी आपको बताया था, आप लोगों ने अपने आंसर शीट के ऊपर वहाँ पे मेंशन करना है, हेडिंग देनी है बड़ी सारी, क्या, हिस्सा अव्वल। फिर सवाल नंबर 2 लिखोगे, वो अटैम्प्ट करोगे, फिर सवाल नंबर 3 लिखोगे, उसके बाद आप सवाल नंबर 4 लिखोगे और उसको अटैम्प्ट करोगे। हर क्वेश्चन के जब आप पार्ट लिखोगे तो बेटे आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका टाइम ज़ाया होता है। आप जस्ट क्या करेंगे, नंबर राइट करेंगे। आपने नंबर 1 का आंसर लिखा है तो आप ऊपर नंबर 1 लिखे, नीचे उसका आंसर लिखोगे। 3 किया, 3 लिखे तो उसका नीचे आंसर कर लोगे। ये हमारे इंशाई तर्ज के पेपर का हिस्सा अव्वल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड हिस्से की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्सा दोम। क्या कहते हैं हम लोग उसको बेटे, हिस्सा दोम कहते हैं। हिस्सा दोम की तरफ आए आप, ठीक है। अब आपके पेपर का दूसरा हिस्सा आता है जिसको हम क्या कहेंगे, हिस्सा दोम, यानी कि सेकंड सेक्शन। हिस्सा दोम में आपका पहले आता है यहाँ पे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर यानी कि 2, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 तो हमारा हिस्सा अव्वल में हो गया कंप्लीट। अब हमारा आएगा यहाँ पे सवाल नंबर 5, ठीक है, सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5 क्या होगा, सवाल नंबर 5 में आपको बेटे टोटल 5 यहाँ पे 5 नहीं बल्कि 4 जो हैं वो अहादीस दी जाएंगी। आपने क्वेश्चन आपका होगा, दर्ज झेल में से कोई सी 2 अहादीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। आपके पास टोटल कितनी अहादीस दी जाएंगी, मैंने क्या कहा, टोटल हमारे पास यहाँ पे गिवन होंगी 5, 1 2 3 ये 4 और देन आपके पास यहाँ पे क्या होगी, 5 अहादीस होंगी। टोटल कितनी अहादीस होंगी हमारे पास, 5, अलिफ बे जीम और दाल। अच्छा, इसमें थोड़ी सारी कन्फ्यूजन है। ज़्यादातर जो अभी तक हमारा जो पैटर्न है, कुछ जगहों पे पैटर्न में 5 आ रहे हैं,
लेकिन कुछ जगहों पे अभी तक 4 है। लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट अथेंटिक पैटर्न है ना बेटे, अकॉर्डिंग टू पीटीबी कोर्स, आपके पास टोटल यहाँ पे 4 अहादीस गिवन होंगी, आपने उसमें से 2 जो हैं वो करनी होंगी। ठीक है, आपको अहादीस दी जाएंगी, आपने उसका लफ्ज़ी तर्जमा जिस तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने जो है वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और ये 2 हदीसें हैं तो ये आपकी 5-5 नंबर की हदीस होगी। टोटल नंबर आपके इस क्वेश्चन के कितने होंगे? 10 होंगे। कितने नंबर होंगे? 10 होंगे। ठीक है, आपने कितनी अटैम्प्ट करनी है? यहाँ पे आपने 2 अहादीस का तर्जुमा लिखना है। तर्जुमा, सिर्फ तर्जुमा आपसे पूछा जाएगा, और जो टोटल नंबर होंगे इस क्वेश्चन के वो कितने होंगे? आपके होंगे 10 नंबर का ये सवाल होगा। ठीक है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपका होगा। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं नंबर को। कितने नंबर का सवाल होगा? 10 नंबर का सवाल होगा। सवाल क्या होगा? दर्ज झेल में से कोई सी 2 अहादीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। टोटल अहादीस आपके पास 4 होंगी, 1 2 3 4। आपने इन 4 अहादीस में से 2 अहादीस का तर्जुमा बेटे लिखना है, और आपने तर्जुमा कोशिश करना है हू बहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप अपनी बुक वाला तर्जुमा जो है वो लिखें। जितना एक्यूरेट तर्जुमा आप लिखोगे उतने ही आपके देखो उसके फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखो बेटे, यहाँ पे एक तर्जुमा कितने मार्क्स का? 1 या 2 नंबर का तर्जुमा नहीं है, 5 नंबर का तर्जुमा है। तो 5 नंबर ऐसे तो नहीं आ जाएंगे। तर्जुमा बिल्कुल सही लिख के आओगे तो 5 नंबर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इसलिए आपने अच्छी तरह से अपने तर्जुमे जो हैं वो याद करने हैं। उसके बाद हमारा अगला, समझ आ गया ना इसकी? टोटल 4 आपके पास अहादीस मुबारक आएंगी, आपने कोई सी 2 के जो हैं वो तर्जुमे लिखने हैं। टोटल नंबर जो होंगे वो 10 होंगे। एक अहादीस मुबारक, एक हदीस जो होगी उसका कितना आपका होगा नंबर? 5 मार्क्स के होंगे। तो 2 होगी तो कितनी होगी? 10 होगी। आगे चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 में हमारे पास क्या आएगा बेटे? सवाल नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन होगा, दर्ज झेल में से कोई सी 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट लिखें। आपके पास टोटल 4 शख्सियात होंगी। कितनी शख्सियात होंगी? 4। अलिफ बे जीम दाल। ठीक है, कोई सी 4 आपको शख्सियात के नाम दिए जाएंगे, आपने उनमें से कोई सी 2 शख्सियात लिखनी है। कितनी लिखनी है? 2 शख्सियात। ठीक है, यहाँ पे मैं शख्सियात बस लिख देती हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं वैसे ही बता देती हूँ। कोई सी 2 शख्सियात पे आपने यहाँ पे नोट लिखना है। टोटल आपको शख्सियात कितनी दी जाएंगी? 4 दी जाएंगी। यानी कि आपके पास 50% चॉइस है इस क्वेश्चन में भी और ऊपर वाले में भी। टोटल 4 है। आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। और ये भी आपके पास बेटे कितने नंबर का सवाल होगा? ये भी अगेन आपका 10 नंबर का जो है क्वेश्चन होगा। कितने नंबर होंगे इसके? 10 नंबर होंगे। यानी कि एक शख्सियत का नंबर कितना हो जाएगा? 5, 1 2 3 और अगेन यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाता है? 4। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या हो गया? आपको टोटल 4 शख्सियात दी जाएंगी, आपने कोई सी 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट बेटे लिखना है। ठीक है, और नोट लिखना है, और हर शख्सियत कितने नंबर की होगी? 5 नंबर की होगी। और टोटल नंबर इस क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे? 10 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर? अपने पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। सवाल नंबर 7 में बेटे आपको फिर अगेन 4 सवाल दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 4 सवाल दिए जाएंगे। आपका क्वेश्चन होगा, दर्ज झेल में से कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। यानी कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने डिटेल तफसील से आंसर जो है इसका लिखना है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी आपने इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आपने यहाँ पे हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, और जितना लंबा, जितना डिटेल से, जितनी तफसील से आप लोग लिख सकते हो आप लोग लिखो, उतने ही अच्छे आपके यहाँ पे मार्क्स आएंगे। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला आपका जो है ये क्वेश्चन है। टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे, और आपने कितने करने होंगे बेटे? कोई से 2 सवालात करने होंगे, और ये आपके
20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि एक सवाल यहाँ पे आपका 10 नंबर का एक सवाल है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करने हैं हमने, कोई से 2 सवालात यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं और कुल नंबर इसके कितने हैं, 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर का मतलब हुआ 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल कितने सवालात यहाँ पे होंगे, आपके पास 4 सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आपको कोई से 4 सवालात दिए जाएंगे, आपने उन चारों में से बेटे कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। वही 2 अटैम्प्ट करना है जो आपको बेस्ट आते हो, जिनकी आपने अच्छी तैयारी की हो। ठीक है, हर सवाल यहाँ पे 10 नंबर का आपका सवाल होगा, 2 क्वेश्चन है तो 10 + 10 कितने हो गए, टोटल 20 हो गए। इस तरह से बेटे आपका ये क्वेश्चन पेपर पूरा जो है पैटर्न इस्लाम मैथ का होगा। अब इस पैटर्न की तरफ आप दोबारा आओ, एक दफ़ा मेन पॉइंट्स मैं आपको दोबारा रिकॉल करती हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा कि सबसे पहले आपको 2 तरह के पेपर आपके पास आते हैं। ठीक है, एक होता है मारूजी और एक क्या होता है, इंशाई तर्ज का। मारूजी तर्ज का जो पेपर होगा उसके टोटल नंबर कितने होंगे, 20 नंबर का पेपर होगा। और जो आपको वक्त दिया जाएगा, यानी कि जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा अपना मारूजी पेपर कंप्लीट करने के लिए, वो कितना दिया जाएगा, टोटल आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक आपके पास बेटे MCQs जो हैं वो होंगे। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके साथ साथ 4 जो हैं आपको उसके नीचे जो है मुमकिना जवाबात दिए जाएंगे। आपने बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट जो आंसर होगा वो चूज़ करना है और उसका बबल जो है वो आपने फिल करना है। 30 मिनट्स के बाद आपका ये पेपर आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको अगला पेपर दिया जाएगा, डैट इज़ इंशाई तर्ज। ठीक है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा और टोटल नंबर इसके कितने होंगे, 80 होंगे। इस्लामियात का पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का मारूजी, 80 मार्क्स का इंशाई, 20 + 80 कितने होंगे, टोटल 100, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इंशाई पेपर 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगा, एक होगा हिस्सा अव्वल और एक होगा हिस्सा दोम। पहले हम बात करते हैं हिस्सा अव्वल की। हिस्सा अव्वल में टोटल आपके पास 3 सवालात होंगे बेटे, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 2 में आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको कितने दिए जाएंगे बेटे, आपको टोटल 9 सवालात दिए जाएंगे और आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। टोटल कितने हैं, 9 हैं। आपके पास कितनी चॉइस होगी, 3 क्वेश्चन की चॉइस होगी। आपने इनके मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। हर सवाल 2-2 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे नंबर, इस क्वेश्चन के 12 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे खुतबा हिज्जतुल विदा के 2 नकात लिखें, या आपका यहाँ पे आ सकता है कुर्बानी के 2 मसाइल तहरीर करें। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं। हदीस से कुदसी से क्या मुराद है, शॉर्ट जो है छोटे जो सवाल हैं वो इस तरह के यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी आपने कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं। टोटल इस क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, 12 हैं, यानी कि हर सवाल 2 नंबर का है। टोटल सवालात यहाँ पे भी कितने होंगे, 9 होंगे, यानी कि आपके पास 3 सवालात की चॉइस होगी। ठीक है, आपने यहाँ पे भी बेटे जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसी का नंबर आप लोग दोगे। 6 सवाल आपने यहाँ पे जो है वो अपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। जैसे आपका सवाल आ सकता है, सुलह हुदैबिया का मुआहदा कब और किन के दरमियान में हुआ। ठीक है, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। कुरान मजीद में इज़्ज़त व शराफत का क्या म्यार करार दिया गया है। ठीक है, इस तरह के, ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तर्ज के जो हैं वो सवालात आते हैं। उसके बाद आता है आपका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में बेटे आपने कोई से 8 सवालात जो हैं उनके मुख्तसर जवाबात तहरीर करने हैं। टोटल नंबर इस सवाल के 16 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 8 होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16। यहाँ पे आपके पास कुल 12 सवालात होंगे। आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 8 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि आपके पास 4 सवालात की यहाँ पे चॉइस है। ठीक है, जो आपको बेस्ट आते हैं 8 वो आप अटैम्प्ट कर लो, जो नहीं आते वो 4 आपके पास ऑप्शन मौजूद है, उन चारों को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए, नंबर कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, चॉइस कितनी होगी, 4 आपके पास सवालात की चॉइस आ गई।
और यहाँ पे किस तरह के सवालात आ सकते हैं, जैसे हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है। शॉर्ट यहाँ पे आएंगे, सूद का लग़वी और इस्तिलाही मायनी क्या है वो लिखें। इस तरह के सवाल इस तरह के आ सकते हैं। ये हमारे इंशाई तर्स का हिस्सा अव्वल होगा। अब हम बात करते हैं इसी पेपर के हिस्सा दोम की, ठीक है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है इसी पेपर का हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में टोटल जो हैं वो 3 सवाल होंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपका होगा दर्ज झेल में से कोई सी 2 अहादीस मुबारका का तर्जुमा कीजिए। टोटल अहादीस यहाँ पे हमारे पास 4 होंगी। आपने कोई सी 2 अहादीस का तर्जुमा जो है वो लिखना है, ठीक है। ऐसा तर्जुमा, सेम वही तर्जुमा लिखने की कोशिश करना जो आपकी बेटे इस टेक्स्ट बुक में गिवन है, वही तर्जुमा आपने यहाँ पे राइट करना है। एक हदीस के तर्जमे के जो टोटल नंबर होंगे 5 होंगे, 5 नंबर होंगे। 2 हदीस अटैम्प्ट करोगे तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। क्लियर। अब ये 5 नंबर ज़्यादा हैं तर्जमे के देखा जाए अगर, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही तर्जमा लिखोगे तो 5 नंबर आएंगे। अगर खुद से लिखना शुरू कर दिया, उसको खुद से बनाना शुरू कर दिया तो बेटे नंबर आपके कट होंगे, नंबर नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपका होगा दर्ज झेल में से कोई सी 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट लिखें। ये आपने नोट लिखने हैं, ठीक है। नोट कोशिश करनी है आप मैं आपको बेटी इंशाल्लाह ये भी समझाऊंगी कि आपने जब नोट लिखना है शख्सियात के ऊपर तो आपने किस तरह से इनकी जो है हेडिंग्स देनी है, ठीक है। उनका सारा बताओगे, उनकी पैदाइश बताएंगे हम, ठीक है, उनकी जो मेन सरगर्मी है वो हम बताएंगे, उनकी वफ़ात के बारे में जिक्र करेंगे, सारा कुछ यहाँ पे हमने हेडिंग दे के जो है शख्सियात के ऊपर नोट लिखना है। टोटल 4 शख्सियात होंगी, आपने कोई सी यहाँ पे 2 शख्सियात पे नोट लिखना है। एक शख्सियत जो है वो कितने नंबर की होगी, 5 नंबर की होगी। 2 अटैम्प्ट करनी है तो इसका मतलब है टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, सवाल के 10 नंबर हो जाएंगे। क्लियर। आगे आते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। सवाल नंबर 7 सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा नंबरों वाला सवाल है। इसमें टोटल आपके पास बेटे 4 जुज दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपका होगा दर्ज झेल में से कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाब दें, यानी कि आपने इसको डिटेल नोट यानी कि अच्छा खासा तफसील से लॉन्ग आंसर जो है वो आपने यहाँ पे राइट करना है। टोटल 4 हैं, आपने कोई से 2 यहाँ पे जो हैं वो लिखने हैं। जैसे पर्दा पोशी पे मुकम्मल नोट लिखें, हज और कुर्बानी के बारे में एक जामिया नोट जो है वो तहरीर करें, इस्लाम के तसव्वुर जहाद पे जामिया नोट लिखें। इस तरह के नोट जो हैं वो आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। टोटल 2 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना है तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। शख्सियात में जैसे आपकी आ सकती है सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी आ सकते हैं, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेटे आपका ये इस्लामियात का जो है वो पैटर्न होगा। टोटल यहाँ पे जो टाइम होगा ना आपके पास 2.5 घंटे होंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप पहले क्वेश्चन ही से अपनी स्पीड जो है वो तेज़ करो ताकि आपका पेपर आपके टाइम पे बेटे कंप्लीट हो जाए। अक्सर ऐसे होता है कि टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सारा रह जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि बजाय इसके कि आप लास्ट क्वेश्चन में आके अपनी स्पीड तेज़ करें, आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही से अपनी स्पीड को तेज़ रखना है ताकि आपका टाइमली जो है वो पेपर कवर हो जाए, ठीक है। अब आई होप कि आपको जो है इसके पैटर्न की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बेटे मैंने आपको आपका इस्लामियात के पेपर का पूरा पैटर्न अच्छी तरह से समझाया। टोटल नंबर हमारे इस्लामियात के कितने हैं, यहाँ पे 100 मार्क्स का जो है हमारा पेपर होगा बेटे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं दोबारा इसी इस्लामियात के पेपर के बारे में बात करूँगी और मैं आपको बताऊँगी इसकी स्कीम, यानी कि हर सवाल जो है वो किस किस चैप्टर में से आ रहा है, आप कितनी चीज़ें चॉइस पर छोड़ सकते हो। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, जिनकी इस्लामियात की तैयारी नहीं है, अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग सारी बुक प्रिपेयर करो, तो आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न है इस्लामियात का, आपको 50% चॉइस दी गई है, ठीक है। तो आप लोग कुछ चीज़ें जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हो, लेकिन ये उस केस में आपने चॉइस पे छोड़ना है कि जो कुछ आप याद कर रहे हो वो आपने बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है। फिर अगर आपने चॉइस पे कुछ छोड़ना है, अब हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्या कुछ चॉइस पे छोड़ सकते हैं, हमारे पूरे इस्लामियात के पेपर की स्कीम क्या है, ये इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन
अल्लाह हाफ़िज़ 9 क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा और बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के पेपर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।